सत्यानाश हो तेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर, मेरे इकलौते पोते पर हाथ उठाने की? वाह, ये सब बहाने हैं तेरे। ये क्यों नहीं कहती कि तुझे बहुत गुस्सा आता है अपनी सास पर, बहुत गुस्सा आता है। तेरा मन करता होगा कि मैं सास को एक थप्पड़ मार दूं। भी देखी तो फिर आपके बेटे ने आप पर हाथ क्यों नहीं उठाया? अरे वाह बेटा, देख जुबान तो देख, कैंची की तरह चल रही है। हमारा खा रही है, हमारा पी रही है, हमारे घर में रह रही है। हाँ गुनगान, ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। मैं तो इस घर में काम करती हूँ, नौकर हूँ इस घर की। जली कलमुही, सत्यानाश हो तेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पर, मेरे इकलौते पोते पर हाथ उठाने की? बेचारा मेरा पोता, मेरे पोते को इतना मारा कि बेचारा बेचारा मेरा इकलौता पोता बेहोश हो गया। अब मुंह में क्या दही जमा लिए, बोलेगी कुछ? अरे मम्मी जी, आपके लाड़ प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। वो बहुत जिद कर रहा था, इसलिए गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। वाह कलमुही वाह, ये सब बहाने हैं तेरे। ये क्यों नहीं कहती कि तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा आता है, तेरा मन करता है कि अपनी सास पर हाथ उठाए, थप्पड़ मारे। अब तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती, इसीलिए पोते पर हाथ उठा दिया, मेरे पोते को एक थप्पड़ मार दिया। अरे माँ, क्या हो गया? आप दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हो? अरे बेटा, मैं बताती हूँ। इस कलमुही ने मेरे पोते पर, मेरे इकलौते पोते पर हाथ उठाया और मेरा पोता बेहोश हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पर उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। अब भगवान की कृपा से मेरा पोता ठीक है, नहीं तो बेटा अगर आज उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते तो आज ये कलमुही कुछ अनर्थ कर देती। बेटा देखना, मेरे पोते पर हाथ उठाया। अरे कलमुही, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया? वाह मम्मी जी, आपका बेटा बेटा, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। पहले आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। अरे वो मर्द है, मर्द एक औरत पर हाथ उठा सकता है, लेकिन औरत कभी भी मर्द पर हाथ नहीं उठाती। मम्मी जी, मर्द औरत पर हाथ उठा सकता है, लेकिन औरत मर्द पर हाथ नहीं उठा सकती। क्यों? कलमुही, ये रीति रिवाज है, सदियों से यही चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। एक औरत कभी मर्द पर हाथ नहीं उठाती। तो मम्मी जी, आप भी तो अपने इकलौते पोते पर हाथ उठा देती हैं, कभी कभी उसे मार भी देती हैं। तो फिर आपके बेटे ने आप पर हाथ क्यों नहीं उठाया? यही चाहते हैं ना कलमुही कि मेरा बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाए, है ना? मम्मी जी, आपका बेटा आपको नहीं पीट सकता, नहीं मार सकता, तो फिर आपका बेटा मुझ पर हाथ कैसे उठा सकता है? आप माँ हो ना, तो मैं भी एक माँ हूँ। मैंने भी मेरे बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। मुझे पता है आज जब मैंने उसे थप्पड़ मारा, मुझे कितना बुरा लगा, और जब वो बेहोश हो गया मैं कितनी परेशान हो गई थी। और मैं अकेली उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, आप नहीं गई थी। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा और वो बेहोश हो गया, मुझे भी दुख हुआ, मुझे भी बुरा लगा, मैं परेशान हो गई थी, इसलिए तो उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई। मम्मी जी, मैं भी मेरे बेटे को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके लाड़ प्यार ने आपके इकलौते पोते को बहुत बिगाड़ के रख दिए। वो मेरा भी बच्चा, मैंने जानबूझकर हाथ नहीं उठाया। वो तो बहुत जिद कर रहा था, जिद तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा आया, मैंने हाथ उठा दिया। मम्मी जी, आपके लाड़ प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ, लेकिन आप जो गुस्सा आएगा तो कुछ भी करेगी, मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी या फिर बेटे से माँ को पिटवाएगी। हाँ, अरे कलमुही, तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि औरत कभी भी मर्द को नहीं पीट सकती? जी, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? पत्नी हूं मैं आपकी। और मम्मी जी, जैसे आपके बेटे को गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। बेटा देखो, जुबान तो इसकी कैंची की तरह चलती है। एक बात बता, याद दिला देती हूँ, हमारा खा रही है, हमारा पी रही है,
हमारे घर में रह रही है हद जुबान। एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, तेरा घर नहीं है। समझ में आया? जो मैं कहूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। और आज अगर मेरे इकलौते बेटे को, मतलब इकलौते पोते को कुछ हो गया होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता बता। तो मम्मी जी, मेरा घर कौन सा है, मायके वाला या फिर ससुराल वाला? मायके वाले बोलते कि ससुराल ही तेरा असली घर है और ससुराल में तेरा कोई घर नहीं, तो मेरा कौन सा घर है मम्मी जी? और आप बताइए मम्मी जी, कहाँ जाए हम लड़कियां, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है ना। और आप, आज मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। अगर गलती की होती तो आप मुझे घर से निकाल देते, और वो भी धक्के मार कर। ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। मैं तो इस घर में काम करती हूँ, नौकर हूँ इस घर की, है ना मम्मी जी? बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। पता है मेरी गलती क्या है? आपके बेटे से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जो पढ़ाई शादी से पहले मैंने अधूरी छोड़ दी थी वो कंप्लीट करनी चाहिए थी। उसके बाद जॉब करनी चाहिए थी, फिर अपना एक घर खरीदना चाहिए था जिसे मैं अपना घर कह सकूं। बहुत बड़ी गलती हो गई शादी करके, गलती कर दी। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है मम्मी जी। हाथ से मैं घर के कोई काम नहीं करूंगी। जो पढ़ाई मैंने अधूरी छोड़ी वो मैं पूरी करूंगी, और घर के काम मैं नहीं करूंगी। अब मैं पढ़ लिख के जॉब करूंगी, अपना एक घर खरीदूंगी जिसे मैं अपना कह सकूं। बहुत हो गया, अब बहुत नहीं मम्मी जी, बस अब नहीं।